हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे एकेडमी क्लास में। आज हम मित्र क्लास जो 10th का जो प्रश्नावली की हम लोग सवाल कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, उसके आगे के सवाल को हल करते हैं। तो आज हम जो सवाल हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 का जो चौथा, इससे पहले 1 से 3 तक क्वेश्चन तो हम लोग अगले वीडियो में हल कर चुके थे। आज हम चौथे क्वेश्चन से आगे का हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मित्र, भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या कह रहा है, 7 सेमी भुजा वाला कोई एक घनाकार ब्लॉक है। जिसे मान लीजिए घनाकार ब्लॉक, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होना चाहिए। तो 7 सेमी वाला कोई एक घनाकार ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के ऊपर कोई एक अर्धगोला ऊपर रख दे रहे हैं। अर्धगोला ऊपर रख दे रहे हैं, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों ओर का एरिया होगा, वही आप लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कोई एक घन हो गया, घन कुछ इस प्रकार हो गया, इसी को बीच में से काट देंगे तो घन का आकृति, और इसी के ऊपर अर्धगोला रख देंगे तो इसके ऊपर वाला एरिया यानी सर्किल वाला एरिया छेक लेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसमें तो पूरा भाग रहेगा लेकिन इसमें सर्किल वाला एरिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह ढक जाएगा, इसलिए हमको इसको बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया है मित्र, पहले इसमें जो भी दिया रहता है वो देख लें। तो 7 सेमी भुजा वाला घनाकार ब्लॉक, तो आकृति में जो दिया है 7 सेमी भुजा, वो घनाकार ब्लॉक का क्या है, त्रिज्या है। अच्छा, और क्या कह रहा है, अधिकतम व्यास क्या होगा? तो क्या होगा, जो घन की भुजा होगी वही अधिकतम व्यास हो सकता है, उससे बड़ा नहीं बनाया जा सकता कोई भी वृत्त। तो उसके ऊपर भले उसके छोटा बनाया जा सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं। इसलिए जो घन का व्यास होगा वही, जो घन का जो भुजा होगा वही किसका, अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। तो देखिए क्या दिया है मित्र, हल करते हैं सॉल्यूशन। दिया है घनाकार ब्लॉक की त्रिज्या, घनाकार घनाकार ब्लॉक की भुजा, सॉरी क्या दिया है, घनाकार ब्लॉक का भुजा, और भुजा कितना दिया है मित्र, भुजा दिया है हमको 7 सेमी दिया है। अब देखिए जो घन का भुजा होगा वही अधिकतम व्यास होगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम जो व्यास होगा वो कितने सेमी का होगा, वो भी कितने सेमी का होगा, 7 सेमी का होगा। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई अर्धगोला नहीं बनाया जा सकता, किस पर, दिए गए घन की आकृति पर। तो देखिए अर्धगोले का व्यास दिया है तो हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या, तो हम जानते हैं कि अगर हम व्यास का आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, 7/2 सेमी हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसमें देखिए वृत्त वाला जो, उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण ठोस का, लिखेंगे संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मित्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस, इसमें वृत्त वाला एरिया बाहर करना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, 6a², अब 2πr² में से πr² घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब देखिए
और व्यास कितना दिया है मित्र, सॉरी, ए जो दिया है वो क्या दिया है, भुजा, और भुजा कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना दिया है, 7/2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे, इजकल टू 6 गुणे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई, उसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा और 2 1 जा 2, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो 6 का गुणा 9 बार में करेंगे तो 6 9 54, हाथ में लगल 5, फिर उसके बाद 6 चौके 24, 5 29 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 सते 77/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आगे देखिए, अब क्या होगा, यहाँ हल कर लेते हैं, यहाँ पर हल कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 294 प्लस कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचेगा 17 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर 17 में एक बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 4 12, हाथ में लगल 1 9 3 9 3 12, 9 3 12 12 1 13, हाथ में लगल कितना, 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा, 333, 332.5 मात्रा क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा मित्र। फिर देखिए क्या होगा मित्र, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग हल कर चुके, अब 5 का जो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करा, एक घनाकार ब्लॉक है, यह मान लीजिए यह एक घनाकार ब्लॉक है और उसके एक फलक, ऊपर वाला एक फलक ले रहे हैं, को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला, इसको क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा बना दे रहे हैं। तो बना देने के पश्चात क्या कह रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है, एक किनारे के बराबर, यानी जो ये व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, घन के एक किनारे के बराबर होगा। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी जब इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही आप लोग से पूछ रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो घन है वो घन की भुजा क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं, तो लिखेंगे माना, हल इसका करने जा रहे हैं मित्र। देखिए तो क्या हो जाएगा, माना घन की भुजा, घन की भुजा, अब घन की भुजा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यल मान लीजिए या फिर ए मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए, ए है। अब देखिए जो घन की भुजा होगा मित्र, वही जो क्या होगा, अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा, इसलिए बताओ, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो अर्धगोले का व्यास होगा, इसलिए जो अर्धगोले का व्यास है मित्र वो किसके बराबर होगा, वो भी किसके बराबर, ए के ही बराबर होगा, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर होगा। तो बताइए अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो हम जानते हैं कि व्यास का जब भी हम आधा करते हैं वो त्रिज्या के बराबर होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्ध, पहले किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद अर्धगोले का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद इसमें देखिए जो यह वाला भाग, ऊपर वाला भाग खाली हो जा रहा है, इसलिए यह वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह ऊपर वाले भाग जब हम खोखला करेंगे तो ऊपर सर्किल वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे संपूर्ण आकृति का, संपूर्ण आकृति है या ठोस है, घनाकार ब्लॉक है, तो लिख लीजिए इसी को, क्या लिख लीजिए, घनाकार ब्लॉक। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा मित्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो घन का जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब किसको बाहर करेंगे, वृत्त को, तो वृत्त को बाहर करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्या का वैल्यू किसके बराबर है, a/2 के बराबर है, तो यहाँ r के स्थान पे पहले घटा लीजिए, 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, पाई r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब जो त्रिज्या r की वैल्यू है किसके बराबर है, a/2 के बराबर, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे, r के स्थान पे a/2 हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्त, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ 1 मान लेंगे, 1 4 का एलसीएम 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है इसलिए बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपान में 4 को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 4 से 24 6 बचेगा, और a स्क्वायर बाहर निकल गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा पाई, यही क्या हो जाएगा आप लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाकार ब्लॉक बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं दिया है तो वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई, क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो इसलिए कुछ नहीं है तो वर्ग इकाई, यही आप लोग का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अगले क्लास में करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।